नमस्कार। आज 9 तारीख है, 9 अप्रैल। और 9 अप्रैल का दिन है। आज जो मैंने पोस्ट लिखी है वो इस प्रकार है कि मस्तिष्क की स्लेट पर अनुभवों को कैसे लिखना और पढ़ना, इस बात की ट्रेनिंग मस्तिष्क स्वयं से ही पाता है। कोई बैठ करके उसको सिखला नहीं रहा है। मस्तिष्क जब रियलिटी बाहर की जो है उसके साथ इंटरेक्ट करता है तो उस इंटरेक्शन से ही वो ट्रेनिंग उसको मिल जाती है कि कैसे स्लेट पर अनुभवों को कैसे लिखना और पढ़ना, इस बात की ट्रेनिंग मस्तिष्क स्वयं से ही पाता है। स्मृति का संसाधन, जो मेमोरी है अंदर, उसका जो सबसे बड़ा साधन है, उसका स्वरूप क्या है ये बतलाना बहुत मुश्किल है, लेकिन बहुत ही इन्फ्लक्स में रहती है स्मृति। बहुत ही सॉफ्ट कंपोनेंट है, बहुत ही सॉफ्ट कंपोनेंट है। वो किसी भी तरह से अंदर के अंदर ट्विस्ट होता रहता है। तो स्मृति का संसाधन उस लिखे पढ़े को फिर लिखता पढ़ता रहता है। वो मेमोरी जो है आपस में ही अंदर अपने ही इंट्रिंसिकली अंदर से ही इंटरेक्ट करती रहती है। वो टुकड़ों में बट करके इंटरेक्ट करती रहती है। कोई पढ़ने वाला या विचार करने वाला या विचारने वाला बैठा नहीं है भीतर। हमको ये भ्रम हो गया है। वो जो इंटरेक्शन हो रहा है स्मृति का इंट्रिंसिकली, जो अंदर के अंदर जो एक संचालन चल रहा है, टुकड़ों का आपस में जो संचालन है, लेन देन हो रहा है, उससे वो लेन देन जो है उसको एक भाषा मिल जाती है। उसको लगता है कि कोई अंदर, हमें ये भ्रम होता है कि अंदर कोई बोल रहा है, अंदर विचार कोई कर रहा है, अंदर विचारने वाला कोई बैठा है। ऐसा कुछ नहीं होता। कोई विचारने वाला नहीं है। अंदर केवल हमारी बायोलॉजिकल सिस्टम, हमारी साइकोलॉजिकल सिस्टम काम करती रहती है, और हमारी जो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है, हमारा मस्तिष्क, ये सारी 3 सिस्टम, और ये सिस्टम का आधार है पूरी बॉडी, हमारी पूरी फिजियोलॉजी। ये सारे सिस्टम जो हैं, सारे फिनोमेना आपस में ही इंटरेक्ट करते रहते हैं एक दूसरे से। कांटेक्ट और इंटरेक्ट, कांटेक्ट इंटरेक्ट ऐसे करते रहते हैं। उस इंटरेक्शन से एक भ्रम पैदा हो जाता है कि अंदर कोई बैठा है, अंदर कोई बैठा है, अंदर कोई बोल रहा है। ये भ्रम इसलिए भी होता है क्योंकि जो अंदर क्रिया हो रही है वो क्रिया अपने बॉडी से वो अपने को, हम उस, हमारी जो इच्छा है, हमारी जो मान्यता है, हमको लगता है कि ये पूरा शरीर, ये पूरा मन जो हमारा है, हम उससे उस सारी प्रक्रिया को अटैच कर लेते हैं। और वो हमेशा एक रियलिटी बनकर, जो रियलिटी नहीं है, लेकिन वो भ्रम भी एक रियलिटी सा बन गया है हमारे जीवन में। उसको लोग कहते हैं वर्चुअल रियलिटी। दोनों शब्द अलग है। रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी, ये दोनों शब्द एक दूसरे के विरोधाभासी होते हुए भी हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, वर्चुअल रियलिटी। रियलिटी कभी वर्चुअल नहीं होती, फिर भी हम कहते हैं कि वर्चुअल रियलिटी। ये इसलिए कहते हैं कि जो रियलिटी जैसी लगती है नहीं रियलिटी, रियलिटी जैसी लगती, भाषित होती है, आभासित होती है, जिसका हमें हमेशा भ्रम हो रहा है, उसको हम रियलिटी कह रहे हैं। तो ये, और वो सारी जो प्रक्रिया है वो जब चलती रहती है तो उसके साथ उस देह की स्मृति भी उससे एसोसिएटेड रहती है, पूरे इस देह की। तो इस पूरे देह की स्मृति और अंदर चलने वाली स्मृति दोनों एक दूसरे से संलग्न हो जाते हैं, और ऐसा लगता है कि हम अंदर से बोल रहे हैं। ये पूरा शरीर, इस शरीर, ये काया से बनी हुई ये जो माया है, इस काया से बनी हुई, काया से माया नहीं बनी है, माया से ही माया बनती है। फिर ये भ्रम हो जाता है और हम समझते हैं कि हम बात कर रहे हैं अंदर। अब इस सारी बात को बहुत ही गौर से, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही मग्नता के साथ, एकाग्रता के साथ नहीं, मग्नता के साथ, फुल अवेयरनेस के साथ, जागरण के साथ, बड़ी सावधानी, अलर्टनेस के साथ, जो शांत बैठे देख लेता है, उसे मेरी बात समझ सकती है। अन्यथा जिसे नहीं समझ रही है
वो क्या करेगा कि मैं जो अभी शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ उस शब्दों को एक दूसरे से जोड़ करके वो रट लेगा और एक थ्योरी बना देगा और उस थ्योरी को सबको बताने लगेगा कि हमें समझ में आ गया है, लेकिन उसको भी समझा नहीं हो। उसके लिए अंतर्दृष्टि चाहिए। अंतर्दृष्टि से होने वाली लर्निंग ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये ऐसी कोई चीज़ नहीं कि चलो अब हमने लर्न कर लिया, अब हमको ज्ञान हो गया, ज्ञान इकट्ठा करके हमने रख लिया, अब हम ज्ञानी बन गए। ऐसी वो चीज़ नहीं है, वो कंटिन्यूअस लर्निंग है। लर्निंग की प्रोसेस में ही लर्निंग चलती रहती है और जैसे जैसे लर्निंग चलती है नई नई चीज़ें अनफोल्ड हो जाती है, एक्सप्लोर हो जाती है और उस एक्सप्लोरेशन से फिर नई लर्निंग लर्निंग आफ्टर लर्निंग, लर्निंग फ्रॉम द लर्निंग, लर्निंग ऑन द बेस्ड ऑन द लर्निंग। ये कंटिन्यूअस लर्निंग है, कंटिन्यूटी है। लेकिन इस कंटिन्यूटी में जब कोई बाहरी तत्व जुड़ जाता है तो उसको लगता है कि वो कंटिन्यू हो रहा है, वो नहीं कंटिन्यू है। लर्निंग एक कंटिन्यूअस जागरण का दूसरा नाम है। ये जिसे होता है, जो आदमी रोज इस तरह के विचार लिख सकता है, जान सकता है, वो किसी किताब को पढ़ करके नहीं लिख सकता। जो आदमी कंटिन्यूअस आसमां को पढ़ रहा है, कंटिन्यूअस अपने अनुभवों को पढ़ रहा है, कंटिन्यूअस रुका नहीं है कि चलो आप रुक करके लिखते हैं, पढ़ते पढ़ते सीखते सीखते लिखता है, लिख करके नहीं सीखता। क्योंकि जब लिख करके जब सीख करके लिखा जाता है तो फिर टाइम पैदा हो जाता है, टाइम की मिथ्या कल्पना शुरू हो जाती है। क्योंकि टाइम है, हम उस समय पढ़ रहे थे, अब हमने पढ़ लिया है, अब हम लिख रहे हैं और हम सबसे जुड़ जाता है। तो उससे एक टाइम का फैक्टर या रियलिटी, जो कि रियलिटी नहीं है, रियलिटी में नहीं है, सत्य नहीं है, फिर भी उसकी रियलिटी हम में काम करने लगती है। लेकिन सत्य क्या है कि समय कहीं है ही नहीं, एक सत्य। दूसरा, कोई भी आदमी भिन्न है ही नहीं, सारी समग्र सृष्टि एक की एक है। जो बोल रहा है वो भी सृष्टि बोल रही है, कोई व्यक्ति नहीं बोल रहा है। सारा अस्तित्व बोल रहा है, कोई व्यक्ति नहीं बोल रहा है। हाँ, वो व्यक्ति के जो आवाज़ें हैं, जो अनुभव हैं, वो अनुभव हर एक के अपने अपने लिमिटेड हैं। उस लिमिटेड अनुभवों के झरोखे से बोल रहा है तो लगता है कि व्यक्ति बोल रहा है। व्यक्ति एक झरोखा है जहाँ से पूरा आसमान बोलता है, पूरी धरती बोलती है, पूरी कुदरत बोलती है। अब मैं नहीं समझता इससे ज़्यादा मैं अभी खुलासा इस समय कर सकता हूँ। खुलासा कब होता है कि जब मैं अपनी बात कहूँ और आप मुझे सवाल उठा दें, मेरे सामने कोई सवाल रख दें, तो उस सवाल का आधार लेकर के मैं आपके साथ कुछ चर्चा कर सकता हूँ। शायद उस चर्चा में से खुलासा होता जाएगा, स्पष्टता आती जाएगी और आप समझ सकते हैं। अभी तो वन वे ट्रैफिक है, मैं बोले जा रहा हूँ, आप सुने जा रहे हैं। इस पर ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। हाँ, सुनने वाला अगर पूरे ध्यान से सुन रहा है, अपने को जोड़कर नहीं सुन रहा है, केवल सुन रहा है, मैं सुन रहा हूँ ये भावना से नहीं सुन रहा है, केवल सुनना हो रहा है, तो वो समझ सकता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं सोचता हूँ कि मैं अब यहीं पर रुक जाऊँ, काफ़ी बात हो चुकी है। हालांकि मैंने बहुत थोड़ी बात की है आज, लेकिन चूँकि मैं रोज़ बात कर रहा हूँ तो मेरी अगर सारी इस बातों का संदर्भ एक दूसरे से आप जोड़ते जाएं तो शायद कोई एक समझ का एक पटल, समझ की का निष्कर्ष या समझ का बोध आपको स्पर्श कर सके, आपको छू सके, आपके मस्तिष्क की क्रियाकलाप को छू सके, आपके मस्तिष्क का जो क्रियाकलाप चल रहा है उस क्रियाकलाप का एक अंग बन सके और आप जाग सके। नमस्कार, धन्यवाद।